Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to discuss the chapters 5 Understanding Elemental Shapes of Class 6. So in this today video we are going to discuss topics like right angle, complete angle, तो सबसे पहले इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हमें पता है कि 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट। अब हमें जैसे कोई बोलता है, कई बार हम सुनते हैं कि जैसे हमने बोला कि चाइना जो है वो नॉर्थ में है, ऐसे ही हमें किसी ने बोला कि श्रीलंका जो है वो साउथ में है। तो हम कैसे पता करते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो हम इसके लिए हम ऐसे 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, एक ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। और सबसे यहाँ पे मार्क करते हैं नॉर्थ, यहाँ पे मार्क करते हैं साउथ, यहाँ पे मार्क करते हैं ईस्ट, यहाँ पे मार्क करते हैं वेस्ट। तो अगर हमसे कोई कहता है कि अगर नॉर्थ में चाइना है तो चाइना कहाँ हुआ? यहाँ। कोई हमसे कहता है साउथ में श्रीलंका, तो श्रीलंका कहाँ हो गया? यहाँ। एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम नॉर्थ से ईस्ट में जाते हैं, हम गए नॉर्थ से ईस्ट में, तो नॉर्थ से ईस्ट में जाने में हम एक एंगल का टर्न लेते हैं। तो ये एंगल जो टोटल एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम नॉर्थ से ईस्ट में जाएंगे तो हम कितना टर्न लेंगे? 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर हम ईस्ट से साउथ जाएंगे तो कितना एंगल का टर्न होगा? 90 डिग्री। सेम साउथ से वेस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री। लेकिन मान लीजिए हम नॉर्थ से साउथ गए, तो नॉर्थ से साउथ जाने में हमने कितना टर्न लिया? 90 डिग्री एक बार, फिर 90 डिग्री। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो हम 290 डिग्री टर्न लेते हैं, राइट, टर्न। लेकिन अगर हम नॉर्थ से वापस नॉर्थ की तरफ आते हैं तो हम कितने टर्न लेंगे? 1 2 3 4, दैट इज नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ गए वापस, मतलब जहाँ थे वहीं से वहाँ ही वापस घूम कर आ गए। तो हम कितने? 490 डिग्री टर्न्स लेंगे, ठीक है। अब एक बात और, जब हम नॉर्थ से साउथ गए तो हमने 290 डिग्री टर्न लिए, तो 290 डिग्री टर्न को हम बोलते हैं, हम लिख सकते हैं द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ is by 2 right triangles, right? 2 right angles and it is called straight angle. Called straight angle. स्ट्रेट एंगल आप ये देख सकते हो, जब आप नॉर्थ से साउथ चले गए तो एक हमारा ये लाइन कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल्स में कितने डिग्री चले थे हम? 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम जब नॉर्थ से वापस नॉर्थ में जाते हैं तो हम कह सकते हैं हमने 4 राइट ट्राइंगल्स का टर्न लिया या 2 स्ट्रेट एंगल्स का टर्न लिया, लेकिन एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं 1 कंप्लीट सर्कल या 1 कंप्लीट टर्न या 1 रेवोल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं टू रीच ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब होती है, अगर हम नॉर्थ से चले तो अगर वापस नॉर्थ पे पहुंचना है तो हमें उसके लिए कितना चलना पड़ेगा? 4 राइट एंगल या 2 स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्निंग
बाय टू स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स कैसे हो गए? नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ, मतलब एक बार ऐसे गए फिर वापस ऐसे गए, तो ये दो स्ट्रेट एंगल्स हो गए ना। इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्यों? मान लीजिए एक बार हम गए इस डायरेक्शन में तो हम आ गए साउथ में, ठीक है, लेकिन अगर हम वापस दूसरी भी डायरेक्शन लेंगे तब भी हम नॉर्थ में ही पहुंचेंगे। डायरेक्शन मेक अ फुल टर्न, मतलब अगर हम दो स्ट्रेट एंगल से मूव करते हैं तो हम एक फुल टर्न बनाते हैं, विच इज कॉल्ड अ कंप्लीट टर्न या कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज वन रेवोल्यूशन। इसे एक पूरा रेवोल्यूशन बोलते हैं या कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो अब हमें क्या समझ में आया कि एक कंप्लीट टर्न क्या होता है? कंप्लीट टर्न या कंप्लीट एंगल क्या होता है, या एक रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर एक वन और एक वन राइट एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री। तो अगर हम राइट एंगल एक रेवोल्यूशन का कितना पार्ट हुआ? 90 डिग्री को अगर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करेंगे तो 1/4 रेवोल्यूशन, मतलब जब हम 90 डिग्री एंगल मूव करते हैं तो मतलब हम 1/4 रेवोल्यूशन चलते हैं। ऐसे ही अगर हम स्ट्रेट एंगल चलते हैं तो स्ट्रेट एंगल कितना होता था? 180 डिग्री। 180 डिग्री अब डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इसका मतलब हो गया 1/2, मतलब एक स्ट्रेट एंगल मूव करने पर हम 1/2 रेवोल्यूशन लेते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने क्यों पढ़ी? अगर देखिए, जो एक क्लॉक होती है तो क्लॉक में कहाँ तक मार्किंग होती है? 12 तक। तो 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अब देखिए कि अगर हम 12 से शुरू हुए और वापस घूमकर 12 आए तो ये क्या हो गया हमारा? रेवोल्यूशन। जो हमने अभी पढ़ा था 12 का पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, तो इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो मतलब क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो एक एंगल्स में मूव करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 12 से हम 3 गए, तो अब ये देखिए 12 पूरे 12 हैं और ये कितने? 12 से 3 गए तो 3 कितना होता था? 3 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हुआ? 1/4। और 1/4 रेवोल्यूशन क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब जब हम 12 से 3 जाते हैं तो हम 90 डिग्री का एंगल टर्न लेते हैं। रेवोल्यूशन। ऐसी अगर हम 12 से 6 जाते हैं तो अगर हम 6/12 करेंगे तो क्या बना? 1/2। 1/2 रेवोल्यूशन किसका होता था? 1/2 रेवोल्यूशन कब आता है? जब हम 180 डिग्री चलते हैं, मतलब हम एक स्ट्रेट एंगल लेते हैं। तो ये देखने में भी आपको स्ट्रेट लगता है। जब हम 12 से 6 जाते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है ना। तो ऐसे ही जब हम 12 से 9 जाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो 9 को ऊपर रखेंगे तो 12, तो क्या हो गया हमारा? 3/4। 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन, तो 3/4 रेवोल्यूशन क्या हो गया? 12 से 3 गए 90 डिग्री, 3 से गए 6 पे फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। फिर गए यहाँ पे, फिर हमने मतलब 9 पे, तो कितने हो गए? 3 बार 90 डिग्री एंगल चल लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें क्लॉक समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से 11 पर थे हैं, 11 से 2 पे गए, तो अब हमसे कोई पूछ रहा है हमने कितना चला, तो हमें कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जब हम 12 से 3 जाते हैं तो कितने गैप है? 1, 2, 3।
3 में हमारा 90 डिग्री आता है। ऐसे ही जब हम 3 से 6 जाते हैं तो कितना चलते हैं हम, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल चलते हैं। और गैप कितना है 3 का, 3 के और 4 के बीच में एक गैप हो गया, 4 और 5 के बीच में एक गैप हो गया, 5 और 6 के बीच में एक गैप हो गया। तो मतलब जब भी 3 का गैप होता है तो हम 90 डिग्री चलते हैं। तो 11 और 2 के बीच में कितना का गैप है, 11 से पहले हम जाएंगे 12, 12 से जाएंगे हम 1, 1 से जाएंगे हम 2, तो कितने गैप हो गए, 1, 2 एंड 3, 3 का गैप हो गया। इसका मतलब हम फिर से 90 डिग्री चले हैं। दैट इज़ 1/4 रेवोल्यूशन। That's all for this.